नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। भारत में प्रदूषण की स्थिति दिन ब दिन विकराल होती जा रही है। शिकागो यूनिवर्सिटी की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 1/4 आबादी जिस लेवल के प्रदूषण का सामना कर रही है, ऐसा किसी और मुल्क में नहीं है। शिकागो यूनिवर्सिटी के एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों में से एक है, जहां पर 48 करोड़ लोग यानी कि 40% आबादी उत्तर में गंगा के मैदानी इलाकों में रहती है, जहां प्रदूषण का स्तर नियमित रूप से कहीं और पाए जाने वाले प्रदूषण के स्तर से कहीं ज्यादा है। ये अध्ययन ये बताता है कि अगर कोई शख्स स्वच्छ हवा में सांस लेता है तो वो कितने समय तक जीवित रह सकता है। और इस स्टडी से ये पता चलता है कि अगर 2019 का प्रदूषण स्तर ही बरकरार रहता है तो उत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ इंडिया में एक इंसान का जो एंटिसिपेटेड लाइफ स्पैन है उसमें से 9 साल से भी ज्यादा वक्त कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वायु प्रदूषण अपने चरम खराब स्तर पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2019 में भारत में पार्टिकुलेट मैटर कॉन्सेंट्रेशन 70.3 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा था। WHO के 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के दिशा निर्देश से 7 गुना ज्यादा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वक्त के साथ भारत का वायु प्रदूषण और ज्यादा खराब होता जा रहा है, खतरनाक होता जा रहा है। AQI की नई रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया के दुनिया के सबसे प्रदूषित देश भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान है, जहां वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/4 हिस्सा रहता है। ये देश हमेशा दुनिया के टॉप 5 सबसे प्रदूषित देशों में बने हुए हैं। साल 2019 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 16.7 लाख लोगों की मौत हुई। इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण के कारण देश को 2,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ। ये जानकारी केंद्र सरकार की संस्था ICMR की एक रिपोर्ट में सामने आई। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि घरेलू वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों में 1990 से लेकर 2019 तक 64% की कमी आई है, लेकिन इस बीच हवा में मौजूद प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों में 115% का इजाफा हुआ है। शोधकर्ताओं ने इस रिपोर्ट में लोगों की मृत्यु, उनकी बीमारियों और उनके प्रदूषित वातावरण में रहने की अवधि का अध्ययन किया है। इस अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि वायु प्रदूषण फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के 40% मामलों के लिए जिम्मेदार है। वहीं हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज और समय से पहले पैदा होने वाले नवजात बच्चों की मौत के लिए वायु प्रदूषण 60% तक जिम्मेदार है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया भर में वायु प्रदूषण से 70 लाख लोगों की मौत होती है और इनमें से 6.5 लाख बच्चे हैं। पिछले साल दिसंबर में कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टिकुलेट मैटर यानी PM प्रदूषण से लोगों को क्रॉनिक एक्सपोजर होता है। ये प्रदूषण पराली जलाने, कार के धुएं या फिर इंडस्ट्री से निकल रहे धुएं की वजह से होता है। दुनिया भर में कोरोना से जितनी भी मौतें हुई हैं, उनमें से 15% लोग पहले से ही क्रॉनिक बीमारियों के शिकार थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 22 शहर भारत के ही हैं और दिल्ली प्रदूषण के मामले में राजधानी वाले शहरों में सबसे ऊपर है। स्विस संगठन IQAir ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2020 रिपोर्ट जारी की थी। इसमें सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली 10वें नंबर पे है, लेकिन अगर राजधानियों की बात करें तो दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है। इसके अलावा 21 और शहर हैं भारत के जो कि इस सूची में शामिल हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर चीन का शिजियांग है और इसके बाद 9 शहर भारत के हैं जो टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में गाजियाबाद दूसरे स्थान पर है। उसके बाद बुलंदशहर, बिसरख, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ और भिवंडी का नंबर है। इन शहरों में प्रदूषण का स्तर PM 2.5 के आधार पर मापा गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि पराली जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, PM 2.5 और PM 10 इसके अलावा अन्य हानिकारक गैसें हवा में घुल जाती है। ये गैस और कण लोगों की सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। 2019 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था सफर ने पंजाब और हरियाणा में पराली जलने से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी 46% बताई थी। एक स्टडी में दावा किया गया है कि इससे बच्चों में एलर्जी और दमे की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये अध्ययन लंग केयर फाउंडेशन और पल्मो केयर रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन ने किया, जिसकी रिपोर्ट लंग इंडिया जर्नल में छपी थी। अध्ययन में 3,157 छोटे स्कूली बच्चों का परीक्षण किया गया,
ताकि उनके फेफड़ों की सेहत का अंदाजा लगाया जा सके। भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1921 में एक एयर एक्ट लागू किया गया था और ये कानून कितना मजबूत है ये इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 40 सालों में इस कानून के तहत दायर किए गए मुकदमों की संख्या न के बराबर है, जबकि इन 40 सालों में भारत में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ा है। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।